नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे औसत टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, और उसमें मैंने पढ़ाए थे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल के कुछ मैंने बेसिक सवाल कराए थे। कल थोड़े से एडवांस सवाल कराए थे, आज थोड़े और अच्छे सवाल करते हैं जो पेपर में अधिकतर आते हैं और बच्चे छोड़ आते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, टाइम को ना बर्बाद करते हुए समझते हैं क्या होता है इन क्वेश्चनों के अंदर। कहता है विपरीत दिशा में आती दो रेलगाड़ी जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं। यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, विपरीत दिशा में आती रेलगाड़ी, दोस्तों एक रेलगाड़ी ये है, एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है। तो दोस्तों इसमें कहीं स्पीड तो दे नहीं रखी, तो स्पीड में मान लेता हूं इसकी x मीटर प्रति सेकंड, इसकी y मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है दोनों की लंबाई दोस्तों कितनी, 160 है। ये भी 160 है और ये भी 160 है। अब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगी तो कितनी चलेंगी, दोनों की लेंथ के बराबर, यानी कि 160 और 160 हो गए दोस्तों कितना, 320। देखो 160 इंटू 2 320, मतलब चलेंगे कितनी दोस्तों, 320 बराबर डिस्टेंस टू स्पीड, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड किससे चलेंगी दोस्तों, x प्लस वाई से, x प्लस वाई से। समय दे रखा है दोस्तों कितना है इसमें, 9 सेकंड। पहली बात, यहां तक बात क्लियर होगी मेरी दोस्तों इस जगह। अब दूसरी भाषा में कह रहा है, यदि रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चाल। यदि एक रेलगाड़ी, कोई भी एक रेलगाड़ी दोस्तों, मैं मान लेता हूं कितनी चलेगी, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लेंथ, मतलब ट्रेन की लेंथ, बराबर एस इंटू टाइम। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई देखिए 200 और ये देखिए दोस्तों कितना, 160, तो हो गई 360। किस स्पीड से चलेगी दोस्तों, मैं मान लेता हूं एक्स स्पीड से चलेगी दोस्तों, एक्स स्पीड से चला इंटू टी कितना देखा है दोस्तों इसमें, 27। आप 27 को काटे 9 से, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो x की वैल्यू दोस्तों आ गई 40/3। अब x का मान दोस्तों मैं इसमें रखूंगा यहां पर, तो करूंगा देखो 320 बराबर 40/3 प्लस y इंटू 9। और जब दोस्तों मैं इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आएगा 200/9। ये दोस्तों मेरी y की वैल्यू आ गई। अब पूछा है मुझसे क्या, मुझसे पूछा अनु, तो x कितना देखा तो 40/9, वो 40/3 अनुपात 200/9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इस जीरो से मैं जी0 काट दूंगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 3 इधर जाएगा तो है 3:5। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा 3:5। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी।
चलते हैं अब एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 450 मीटर तथा 300 मीटर है, एक दूसरे को क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति ओवर तथा 108 किलोमीटर प्रति ओवर की चाल से चल रही हैं। यदि रेलगाड़ी के बीच की दूरी 300 मीटर है तो ये रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? क्या करते हैं दोस्तों, देखो समझाता हूं। दोस्तों दो रेलगाड़ी हैं जिनकी लंबाई इतनी इतनी है और वो एक दूसरे को क्रमशः इतने इतने मीटर से चल रही हैं। एक गाड़ी की लंबाई 400 मीटर है, एक दूसरे को क्रमशः 162 रेलगाड़ी के बीच की दूरी। देखो ये एक दूसरे की ओर चल रही हैं। अगर एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो एक इधर चल रही होगी और दोस्तों एक इधर चल रही होगी। और कह रहा है पहली की लंबाई 450 मीटर और दूसरे की लंबाई 300 मीटर। ठीक है, साथ में कह रहा है जो इनके बीच की दूरी है वो 300 है। दोस्तों ये जो दूरी आ रही है ये 300 है। आप इसे प्लेटफॉर्म मान लो कुछ भी मान लो। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है दोस्तों s इंटू टी। अब डिस्टेंस कितनी चलेगी दोस्तों? देखो ये ट्रेन जब यहां से यहां पार हो जाएगी फिर इसको पार कर देगी तब चलेगी। उसी तरह ये ट्रेन इस दूरी को पार कर देगी प्लस इस ट्रेन को पार कर देगी जब बराबर होगी। तो सबको जोड़ते हैं दोस्तों कितना आएगा? देखो 300 और 300 600, 600 और 400 1000, 1050। तो डिस्टेंस जो चलनी पड़ेगी वो चलनी पड़ेगी 1050। किस स्पीड से चलेगी दोस्तों? स्पीड होगी देखो 162 किलोमीटर और 108 किलोमीटर। कैसे? आपस में एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही तो डिस्टेंस जुड़ जाएगी। अगर जुड़ जाएगी तो दोस्तों 162 और मैं 108 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? अगर 10 का 0 हासिल लगी 1, 6 और 1 7, 270। टी मुझे निकालना है। अब दोस्तों 270 निकालने पहले मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल देता हूं। काटते हैं दोस्तों इसे। 6 से काटे हैं, 3 से काटे हैं, 9 से काटे हैं। 9 दूनी 18 और 9 तीस 27, ये हो गया 30। फिर काटेंगे 15। ठीक है जी, 15। अब दोस्तों ये हो गया। देखो अब टी निकालनी है तो आप करो कैसे? 150 बटे 15 गुणा 5 बराबर टी। अब इसे दोस्तों 15 से काटेंगे तो 15 सत्ते 105, 70 आया और 14 पंजे 70। टी बराबर दोस्तों कितना आ गया? 14। 14 सेकंड में दोस्तों ये पार कर देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक नए सवाल को। केवल दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर समानांतर ट्रैक पर चल रही हैं, अगर वे एक ही दिशा में चलें तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती हैं। ठीक, लेकिन अगर विपरीत दिशा में चलें तो 9 सेकंड में पार कर लेती हैं। तेज चलने वाली ट्रेन बताओ। देखो दोस्तों दो ट्रेन है जो एक ही दिशा में चल रही हैं। सवाल में कहा है
जिसकी लंबाई दे रखी है 100 मीटर और 80 मीटर। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दोस्तों? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस दोस्तों दोनों बराबर, दोनों जुड़ के चलेंगी, यानी कि 180 बराबर स्पीड दे रहे हैं कि तो इसे x और माइनस वाई, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है तो डिस्टेंस कम हो घट जाएगी, गुणा 5/18 किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल दो, मीटर प्रति सेकंड, और इंटू कितनी सेकंड में दोस्तों? 18 सेकंड में चल, 18 से आप 18 काटेंगे और 5 से भाग लगाएंगे तो x माइनस वाई बराबर आएगा दोस्तों कितना? 36। x माइनस वाई बराबर दोस्तों है 36। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं और क्या कहता है देखो। लेकिन अगर वह विपरीत दिशा में चलें, दोस्तों पहले चल रही थी ऐसे, अब चला देते हैं ऐसे, तो दोस्तों डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 180 बराबर x प्लस वाई 5/18 गुणा, तो वह 9 सेकंड में पार करती हैं। 9 दूनी 18, 5 से काटेंगे 36 बार कटेगा और 36 दूनी 72, तो x प्लस वाई बराबर दोस्तों आए बराबर 72। x प्लस वाई बराबर दोस्तों है 72। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 54 और y की वैल्यू आएगी दोस्तों कितना? डिफरेंट का आधा 72 का आधा कितना हो? 70 का आधा 4, y की वैल्यू आएगी 18। दोस्तों क्या करते हैं कि अगर हमें ऐसे समीकरण जब आ जाते हैं तो जब हम प्लस की वैल्यू निकालते हैं तो दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, ठीक है। और जब डिफरेंट मतलब माइनस वाली वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों घटाकर आधा कर देते हैं, मतलब डिफरेंट का आधा कर देते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली थी 36 और 54 में जो 36 और 72 जोड़ दिया था तो 8 और ये हो गया तुम्हारा, और जब इसे भाग लगाओगे तो आएगा 54। ये x की वैल्यू ऐसे निकाली, और y की निकालनी है क्योंकि यहाँ माइनस है तो क्या करते हैं? डिफरेंट का आधा कर देते हैं। अब दोस्तों पूछ रहा है क्या? 1 किलोमीटर प्रति आवर की, तो तेज चलने वाली ट्रेन दोस्तों कितनी? 54। ये दोस्तों मेरा राइट आंसर है। अब देखूं दोस्तों तो ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसे 54 को 5/18 से गुणा करता हूँ। 18 × 54 और 3 × 5 = 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब ये दोस्तों आंसर इसका पेपर के क्वेश्चन पर आंसर पे डिपेंड करेगा कि आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया है या मीटर प्रति सेकंड में दिया है। आपको जिसमें दिया हो आप उसमें करके आ सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक नए सवाल को। कहता है एक दो समांतर लंबाई की ट्रेन किसी खंबे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार कर लेती हैं। वे परस्पर एक दूसरे को कितने समय पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हैं? देखो दोस्तों, एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, ये दोनों विपरीत दिशा में।
ये कह रही हैं कि एक खंबे को 7 और 9 सेकंड में पार करती है। दोस्तों ये 7 सेकंड में पार करेगी और ये 9 सेकंड में पार करेगी। दोनों समांतर लंबाई की ट्रेन है। दोस्तों जब भी दोनों समांतर लंबाई की ट्रेन बोलते हो, ट्रेन की लंबाई ना दे और उनका पार करने का समय दिया हो, तो आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो दोस्तों आएगी लेंथ इसकी 63 और ये 63। अब मुझे सेकंड पता, टाइम पता चल गया, लंबाई पता चल गई, मुझे इनकी स्पीड और पता चल जाए तो मैं सवाल को कर दूंगा। स्पीड कैसे निकालते हैं दोस्तों? आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड निकालने डिस्टेंस में टाइम से भाग लगा देंगे तो स्पीड आ जाएगी। तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 × 63 तो 9 मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों 9 × 7 = 63, 9 मीटर प्रति सेकंड। कितने समय में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा में आ रही हैं? देखो दोस्तों, डिस्टेंस बराबर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 63 कितने को दोस्तों, 120 और 6 126 बराबर 9 और 7, 9 और 7 कितने, 14 तो 16, 9 + 7 क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही है, इंटू टी। तो 9 और 7 दोस्तों कितना होता है तुम्हारा, 9 और 7 होता है 16, तो ये आ गया 126/16 बराबर टी। 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, यानी कि टी जो निकलेगा दोस्तों वो आएगा 63/8। दोस्तों यही मेरा आंसर है, 63/8। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आइए दोस्तों समझते हैं एक नए सवाल को। कहता है 2 ट्रेन की चालों का अनुपात 3:4 है। वे विपरीत दिशा में आते हुए दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करती हैं। ज्ञात करें वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। देखो दोस्तों, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। ये 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और ये 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करती हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालूंगा इसकी, तो 3 × 3 = 9 मीटर और 4 × 3 = 12 मीटर। अब किसी खंभे को पार करेंगे तो अपने दोनों की लेंथ के बराबर पार करेंगे। तो 12 और 9 दोस्तों हो गया 21 बराबर स्पीड। स्पीड दोस्तों विपरीत दिशा में चल रही है तो जुड़ जाएंगी, 4 और 3 = 7 इंटू टी, और टी की वैल्यू निकालनी तो टी बराबर 21/7 मतलब कि 3 सेकंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहते 2 ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं। वे परस्पर एक दूसरे को समान दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी अगर उनकी चालों का अनुपात 7:9 है। ये ट्रेन है और दोस्तों ये भी एक ट्रेन है, समान दिशा में जाते हुए कह रहा है। इनकी क्रमशः सेकंड जो रखी, मतलब स्पीड दे रखी है 4 और 6 और इनकी अरे सॉरी समय का अनुपात दे रखा है 4 और 6 और स्पीड दे रखी है इसकी 7:9। अब दोस्तों डिस्टेंस निकाल लेंगे, 7 × 4 = 28 और ये हुई 54।
करते हैं दोस्तों, कितनी देर पार करेगी, समय निकालना। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस को कितनी चलेगी, इन दोनों के योग के बराबर। तो 8 4 12 का 2, हासिल लगी 1, 5 और 3 8, 82 बराबर 7 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 2 इंटू टी। क्योंकि एक समान दिशा में चल रही है तो स्पीड घट जाएगी। तो टी निकालेंगे दोस्तों, टी आएगा 40 सेकेंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ।